क्या हीर की मेहनत उसकी जिंदगी का नया चैप्टर खोलने वाली है? और जब सिमन को पता चलेगा कि नवाब के दिल में कौन सा असली एहसास छुपा है, तो क्या वह नवाब से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? अपकमिंग एपिसोड ऑफ टू जूलियट जट दी में इमोशंस, सॉफ्ट मोमेंट्स, अनकहे रिश्तों और टूटते भरोसे का ऐसा तूफान देखने को मिलने वाला है जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। आने वाले ट्रैक में जहां एक तरफ प्यार चुपचाप अपनी जगह बना रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा राज सामने आएगा जो सभी रिश्तों को हिलाकर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है हीर से, जो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। काफी दर्द, तानों और मुश्किलों के बाद अब वह खुद को कमजोर नहीं बनने देना चाहती। लेकिन अंदर ही अंदर गुलाब की बातें अब भी उसके आत्मविश्वास को तोड़ती रहती हैं। वह बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ बता रही होती है कि वह अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इसी बीच आता है हीर का जॉब इंटरव्यू। हीर बाहर से शांत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है। इंटरव्यू पैनल के सवालों के बीच उसे गुलाब की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। तभी नवाब आगे आता है। नवाब जिस तरह हीर के बारे में बात करता है, वह सिर्फ एक दोस्त का सपोर्ट नहीं लगता। वह बड़े गर्व से बताता है कि हीर कितनी ईमानदार, समझदार और जिम्मेदार लड़की है। वह बच्चों के साथ उसके व्यवहार की तारीफ करता है और कहता है कि हीर जैसी टीचर बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। नवाब की बातें सुनकर हीर खुद भी इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शायद बहुत समय बाद किसी ने उस पर इतना भरोसा जताया होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब हीर को जॉब मिल जाती है, तो वह खुशी से रो पड़ती है। उसके चेहरे पर जो सुकून दिखाई देता है, वह फैंस का दिल छू लेने वाला है। नवाब भी उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी छुपा होता है। इधर दूसरी तरफ सिमन नवाब के और करीब आने की कोशिश कर रही होती है। वह पूरे दिल से नवाब के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाना चाहती है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं और काफी प्यारे मोमेंट्स शेयर करते हैं। एक खास सी हीर की वही मुस्कान, वही मासूम आंखें और वही एहसास जिन्हें नवाब शायद खुद से भी छुपा रहा था। नवाब की बनाई हुई पेंटिंग इतनी गहरी और इमोशनल होती है कि उसे देखकर साफ समझ आता है कि हीर सिर्फ उसकी दोस्त नहीं रही। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। सिमन जब चोरी छिपे वह पेंटिंग देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि नवाब के दिल में उसके लिए नहीं, बल्कि हीर के लिए खास जगह बन चुकी है। लेकिन शौक यहीं खत्म नहीं होता। सिमन को उसी कमरे में एक पुरानी डायरी भी मिलती है। वह डायरी नवाब की होती है, जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी होती हैं। हर पन्ने पर सिर्फ हीर का जिक्र होता है। जब हीर रोती है, तो पता नहीं मुझे इतना दर्द क्यों होता है, उसकी मुस्कान देखकर लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा। ये लाइनें पढ़कर सिमन पूरी तरह टूट जाती है। उसे महसूस होता है कि जिस इंसान को वह अपना समझ रही थी, उसका दिल तो पहले ही किसी और के नाम हो चुका है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। उसी रात गुलाब हीर से मिलने आता है। वह हीर को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि नवाब सिर्फ उस पर तरस खा रहा है। गुलाब हीर के मन में शक पैदा करने की कोशिश करता है। हीर पहले तो उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, लेकिन तभी गुलाब एक ऐसा सच सामने लाता है जिसे सुनकर हीर के होश उड़ जाते हैं। गुलाब बताता है कि नवाब ने ही उस स्कूल में हीर की नौकरी लगवाने के लिए अपने पुराने रिश्तों का इस्तेमाल किया था।
यानी वह इंटरव्यू पूरी तरह फेयर नहीं था। यह सच सुनते ही हीर टूट जाती है। उसे लगता है कि नवाब ने उसकी मेहनत पर एहसान का बोझ डाल दिया। अगले दिन हीर गुस्से में नवाब का सामना करती है। वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। नवाब पहले चुप रहता है, लेकिन फिर वह मान लेता है कि उसने सिर्फ इतना किया था कि स्कूल वालों को हीर का नाम रिकमेंड किया। बाकी फैसला उनकी मेरिट पर हुआ। लेकिन हीर को लगता है कि नवाब ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है और तभी वहां सिमन पहुंच जाती है। सिमन गुस्से और दर्द में नवाब से पूछती है कि आखिर उसके दिल में कौन है। पूरा माहौल शांत हो जाता है। नवाब कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है।